हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में संडे स्पेशल आप इसको मान लीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूं। आप इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्ट करें और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो आप नोट्स अपने बना रहे हैं उसमें रखिएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था, लेकिन मेरे कई स्टूडेंट्स कमेंट में उन्होंने पूछा कि सर फर्स्ट किस क्षेत्र में कौन है। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक लंबी लिस्ट दे दी जाए कि फर्स्ट और फाउंडर अंग्रेजी में कौन कौन है और किन किन का नाम मुख्य तौर पर लिया जाता है। और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो में जितने मैंने आपको क्वेश्चंस रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको आगामी परीक्षा, चाहे वो जूनियर सुपर टेट की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं, लिखें और मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो संडे स्पेशल बहुत अधिक पसंद आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज? हु इज फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज? इंग्लिश मॉडर्न प्रोज का जनक किसको कहा जाता है? फादर किसको कहा जाता है? काय को? इंग्लिश मॉडर्न प्रोज की अगर बात करें तो साहब आंसर है डायरेक्ट, मैंने वन लाइन आंसर लिखे हैं, फ्रांसिस बेकन। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए हु इज फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज, आपको रिप्लाई देना है फ्रांसिस बेकन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? मॉडर्न लिंग्विस्टिक यानी कि आधुनिक, जब हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि आधुनिक अंग्रेजी भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषा विज्ञान। देखिए, जब हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो ये भाषाएं जो होती हैं वो वैज्ञानिक भाषाएं हैं। क्योंकि जैसा कि विज्ञान का डेफिनेशन होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो विज्ञान कहलाता है। भाषा भी किसी भी चीज़ का, चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें हम उसको अगर प्रवीण होना चाहते हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ता है? एक क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो इसी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो हु इज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? एंड द आंसर इज ब्लूम्सफील्ड। क्या आंसर है साहब? ब्लूम्सफील्ड, ये आपका आंसर है। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? द आंसर इज ब्लूम्सफील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लिखा है, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश एसे? अगर इंग्लिश एसे की बात पूछी जाए तो इंग्लिश एसे का जनक किसको कहा जाता है? तो साहब अगर यहाँ से मैं इंग्लिश शब्द हटा दूँ और सिर्फ ये पूछूं हु इज फादर ऑफ एसे, तो इस प्रश्न का उत्तर अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा मोंटेग्ने। लेकिन अगर इंग्लिश एसेस की बात जब मैं करता हूँ तो इंग्लिश एसेस के जनक हैं आपके फ्रांसिस बेकन साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हु इज फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल? हु इज फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल यानी कि जो ऐतिहासिक नॉवेल लिखे गए और लिखे जाते हैं, इतिहास के आधार पर जो नॉवेल लिखे जाते हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक इमेजिनरी घटना को दिखाया जाता है, उस नॉवेल का जनक किसको कहा जाता है? तो साहब आंसर है आपका सर वाल्टर स्कॉट। हु इज फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल? एंड द आंसर इज सर वाल्टर स्कॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हु इज फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज ट्रेजेडी का जनक अंग्रेजी में किसको कहा जाता है? यानी कि जब हम अंग्रेजी साहित्य की बात कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके अंग्रेजी साहित्य के हैं, तो हु इज फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी यानी कि रिवेंज ट्रेजेडी जो होती है उसका जनक किसको कहा जाता है? तो आंसर है आपका थॉमस किट साहब को। और किस एज के हैं ये साहब? एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नोन एज फादर सेकेंड इंग्लिश पोएट्स?
अगर देखिए हम इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है। जब हम इंग्लिश पोइट्स की बात करते हैं तो एक तो पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट या इंग्लिश पोइट्री, तो सीधा सीधा आंसर है आपका जेफरी चौसर। लेकिन जब ये पूछा जाता है हु इज नोन एज फादर सेकेंड इंग्लिश पोइट्स, यानी कि द्वितीय पूछा जाता है, इंग्लिश पोइट्स के द्वितीय जनक के बारे में जब पूछा जाए, एंड द रिप्लाई इज एडमंड स्पेंसर। क्या नाम है साहब? एडमंड स्पेंसर। और ये भी किस एज के राइटर हैं साहब? एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। हु इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? ध्यान रखना साहब, प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। किसको इंग्लिश एसेइस्ट का प्रिंस कहा जाता है? जब हम इंग्लिश में की बात कर रहे हैं और जेनर्स की बात करते हैं तो पोइट्री है, ड्रामा है, नॉन फिक्शन है और फिक्शन है। तो नॉन फिक्शन में जो एसेज होते हैं तो एसेज में, इंग्लिश एसेज में प्रिंस की संज्ञा किसको दी गई है? राजकुमार किसको कहा जाता है? एंड द आंसर इज चार्ल्स लैम्ब साहब जो हैं उनको प्रिंस कहा जाता है इंग्लिश एसेइस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज कॉल्ड क्रिटिक्स क्रिटिक? हु इज कॉल्ड क्रिटिक्स क्रिटिक? आलोचकों का आलोचक किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड क्रिटिक्स क्रिटिक? आलोचकों का आलोचक किसको कहा जाता है? और ध्यान रखिए ये सब अंग्रेजी साहित्य से रिलेटेड है सिर्फ। एंड द आंसर इज विलियम हैजलिट। क्या आंसर है साहब? विलियम हैजलिट साहब को क्रिटिक्स क्रिटिक यानी कि आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट? हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट यानी कि कवियों का कवि किसको कहा जाता है? पोएट्स पोएट किसको कहा जाता है? एंड द आंसर इज एडमंड स्पेंसर। इनको सेकंड फादर, सेकंड इंग्लिश पोइट्स फादर भी कहा जाता है और पोइट्स पोइट भी एडमंड स्पेंसर साहब को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है हु इज द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री? हु इज द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री? क्या है, समय समय पर अंग्रेजी साहित्य में ढेर सारे मूवमेंट चले हैं, ढेर सारे ग्रुप्स बने हैं जिन्होंने कि अपनी अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी हैं और अलग अलग उनको नाम दिए हैं। तो उसी में से पूछा जा रहा है, कविताएं हैं, ड्रामाज हैं या आपका प्रोज वर्क है, जो भी है अलग अलग बने हैं। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री? नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री के जनक कौन थे? तो साहब थे क्रिस्टोफर मार्लोव साहब। कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री? हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर कौन थे? तो आपका आंसर है साहब जॉन डन। कौन थे साहब? जॉन डन साहब मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री? हु इज द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री? तो कल मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का कल से मैंने जीवन परिचय कल दिया था और उसमें मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को लेक पोइट भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में हुआ था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। आंसर है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हु इज द फाउंडर ऑफ सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री? मैंने जैसा कहा कि अलग अलग समय पर अलग अलग मूवमेंट चले हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, कोई पोइट्री का, कोई ड्रामा का, कोई आपका प्रोज राइटिंग का। तो इसी में एक ग्रुप था जिसका नाम था सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो उसका फाउंडर किसको कहा जाता है? तो साहब आंसर है लॉर्ड बायरन साहब को। क्या नाम है उनका? लॉर्ड बायरन साहब को सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री का फाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द फाउंडर ऑफ चौसर सोसाइटी? चौसर सोसाइटी के फाउंडर कौन है? ठीक,
चौसर सोसाइटी के फाउंडर का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड द आंसर इज फर्नीवेल। क्या नाम है साहब? FURNIVALL, यानी कि फर्नीवेल। ठीक है ना साहब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज हु इज द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी? शेक्सपियरियन सोसाइटी के फाउंडर कौन है? नाम शेक्सपियर के साथ जरूर जुड़ा है, शेक्सपियरियन सोसाइटी, लेकिन विलियम शेक्सपियर नहीं है साहब। आंसर है रिचर्ड स्टील। ठीक है साहब। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एसेइस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं रिचर्ड स्टील साहब। तो रिचर्ड स्टील साहब ने शेक्सपियरियन सोसाइटी का गठन किया था और ये इसके क्या हैं? फाउंडर हैं साहब शेक्सपियरियन सोसाइटी के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द फाउंडर ऑफ द क्लब? एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ द क्लब। द क्लब एक समूह है, ग्रुप है, उसका फाउंडर किसको कहा जाता है? किसने उस संगठन को बनाया था? तो आंसर है आपका जॉनसन साहब। जॉनसन साहब को हम लोग जानते हैं डॉक्टर जॉनसन के नाम से। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनका पूरा नाम था। एक महान आलोचक, महान लेखक, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, डिक्शनरी लिखा था इन्होंने जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आने से पहले वर्क करती थी। तो जॉनसन साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। हु इज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश? ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश? हु इज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश? तो इस सोसाइटी की यानी कि प्योर इंग्लिश सोसाइटी जो थी उसके फाउंडर कौन हैं? तो साहब इसके फाउंडर हैं रॉबर्ट ब्रिजेस साहब। कौन है साहब? रॉबर्ट ब्रिजेस साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। हु इज द फाउंडर ऑफ शैली सोसाइटी? शैली सोसाइटी के जनक, मतलब आप कह सकते हैं शैली सोसाइटी के फाउंडर कौन हैं? तो आपका आंसर है रिचर्ड स्टील। एक बार पुनः, अभी शेक्सपियरियन सोसाइटी बात आई थी तब भी रिचर्ड स्टील ने की थी, और शैली सोसाइटी की जब बात आती है तो भी नाम किसका आता है? स्टील साहब का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। हु इज द फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड? हु इज द फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड? टच स्टोन मेथड के फाउंडर कौन हैं? तो साहब टच स्टोन मेथड के फाउंडर हैं आपके मैथ्यू आर्नोल्ड साहब। कौन है साहब? मैथ्यू आर्नोल्ड साहब। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्या दो हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज फादर ऑफ प्लेगरिस्ट? हु इज फादर ऑफ प्लेगरिस्ट? तो आप में से कई लोगों की जिज्ञासा उठेगी सर प्लेगरिस्ट क्या होता है? तो प्लेगरिस्ट को हम प्लेजरिस्ट होता है ये। प्लेजरिस्ट को हम कहते हैं साहित्यिक चोर। साहित्यिक चोर, ठीक। प्लेजरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर। तो साहित्यिक चोर का जनक किसको कहा जाता है? हु इज फादर ऑफ प्लेजरिस्ट? तो प्लेजरिस्ट का मैंने मीन्स बताया साहित्यिक चोर, और इसका साहित्यिक चोर से मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी लेखक किसी अन्य लेखक की लेखनी को कॉपी करता है या हूबहू उसको लिखता है, चाहे वो किसी अन्य भाषा का क्यों ना हो, आप उसको किसी भाषा में दूसरी भाषा में लिखें, तब उस राइटर को साहित्यिक चोर कहा जाता है। और इसके जनक हैं साहब आपके चौसर साहब, जेफरी चौसर, फादर ऑफ प्लेजरिस्ट भी। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ प्री राफेलाइट मूवमेंट? प्री राफेलाइट मूवमेंट के जनक किसको कहा गया है? फादर ऑफ प्री राफेलाइट मूवमेंट। मैंने प्री राफेलाइट को लेकर, जो कि विक्टोरियन सोसाइटी में आता है, इसके लिए पूरा एक वीडियो दिया था। अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप विस्तार से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। नाम था उनका डेंटे गैब्रियल रोसेटी। नाम क्या था? डेंटे गैब्रियल रोसेटी साहब जो थे वो प्री राफेलाइट पोइट्री की मूवमेंट के जनक कहे जाते हैं। प्री राफेलाइट पोइट्री या प्री राफेलाइट मूवमेंट, जो भी आप कहें। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। हु इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट? तो भैया फादर तो होगा या आपके प्लेजरिस्ट के चौसर साहब। अब पूछा गया प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट, प्लेजरिस्ट के प्रिंस कौन है? तो साहब विलियम शेक्सपियर साहब। कौन है साहब?
विलियम शेक्सपियर साहब, क्योंकि विलियम शेक्सपियर साहब के भी कई प्लेस ऐसे हैं जो कि शेक्सपियर साहब ने कई अन्य जो लेखक थे, खास तौर से यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे, उनके जो आप कह सकते हैं कि कई प्लेस थे, उनसे इंस्पायर होकर, उनसे बहुत कुछ लेकर अपने प्लेस की रचना की है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर साहब का प्ले हैमलेट जो है वह थॉमस किड के प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी की कॉपी है। ठीक, तो प्रिंस कौन कहे जाते हैं प्लेजरिस्ट के? विलियम शेक्सपियर साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल? नॉवेल के कई प्रकार होते हैं साहब, तो उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि गॉथिक नॉवेल के जनक कौन हैं? तो गॉथिक नॉवेल के जनक हैं आपके आंसर हॉरेस वेलपोल। क्या नाम है साहब? हॉरेस वेलपोल साहब जो हैं वो गॉथिक नॉवेल के जनक कहे गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा? इंग्लिश ड्रामा का मॉर्निंग स्टार किसको कहा गया है? हु इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा? एंड द रिप्लाई इज क्रिस्टोफर मार्लोव। किसको कहा गया है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा? क्रिस्टोफर मार्लोव साहब को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। और अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ साहब को कहा जाता है। हमने जब रिफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट आपको पढ़ाया था तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट में मैंने पूरा जॉन वाइक्लिफ साहब की जो उसमें वर्क था उसके बारे में समझाया था। तो रिफॉर्मेशन यानी कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा गया है? जॉन वाइक्लिफ साहब को। तो आज मैं आपको फर्स्ट एंड फाउंडर से रिलेटेड ये 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, और मैं पूर्ण रूप से, मुझे विश्वास है कि इनमें से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप कृपया करके इनको ध्यान से देखें, पढ़ें, इनको नोट्स बनाएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अधिक से अधिक लोगों तक मेरा यूट्यूब चैनल पहुंचाएं, उनसे सब्सक्राइब कराएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी संडे।